आज कक्षा 7 में मैं आपको पाठ 11 समवायो ही दुर्जयः पढ़ा रही हूँ। समवायो यानी समूह यानी एकता, संगठन। ही दुर्जय, संगठन ही दुर्जय अर्थात विजयी होता है या अपराजित है। जो व्यक्ति एकता में रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, वो किसी के द्वारा कभी पराजित नहीं होते। अर्थात संगठन में ही शक्ति है, एकता में ही शक्ति है। इस पाठ में हम एक कहानी पढ़ रहे हैं। कहानी में एक चिड़िया है, वो किस प्रकार अपने मित्रों की सहायता से एक छोटी सी चिड़िया बड़े हाथी को अपराजित कर देती है। आइए पढ़ते हैं। आप अपनी पुस्तक खोलेंगे सब लोग। पुरा एकस्मिन् वृक्षे, प्राचीन काल में एक पेड़ पर एकः चटकः प्रतिवसति स्म, एक चिड़िया रहती थी। प्रतिवसति स्म, स्म आ गया ना, स्म का मतलब हो जाता है भूतकाल। कालेन तस्याः, कुछ समय पश्चात उसने संतति जातः, कुछ बच्चों को जन्म दिया। एकदा कश्चित् प्रमत्तः, एक बार कोई प्रमत्तः मदमस्त गजः हाथी तस्य वृक्षस्य, उस पेड़ के अधः नीचे आगत्य आकर तस्य शाखाम, उसकी शाखाओं को, किसकी? उस पेड़ की जिस पेड़ पर चिड़िया ने बच्चे दे रखे थे, उसकी शाखाओं को शुंडेन, अपनी सूंड से अत्रोटयत, तोड़ दिया। चटकाया नीडम, चिड़िया का घोंसला, नीड यानी घोंसला, भुवि आपतत, भूमि पर गिर गया। तेन, उसके अंडानी, अंडे, विशीर्णानि, फूट गए। विशीर्ण यानी क्रिया है, विशीर्ण यानी फूटना, उसके अंडे फूट गए। अथ सा चटका व्यलपत, तब वह चिड़िया व्यलपत, रोने लगी। ध्यान रखेंगे, इन्हीं से फिर आपको आंसर्स भी देने होते हैं। यदि आपको शब्द याद है, व्यलपत, व्यलपत यानी विलाप करने लगी, रोने लगी। तस्याः विलापन श्रुत्वा, उसका रोना सुनकर, काष्ठकूटा नाम खगः, काष्ठकूट नाम का पक्षी, दुखेन, दुख से पीड़ित हुआ, यानी उसको भी बहुत दुख हुआ। ताम अपृच्छत, और उससे उसने पूछा। भद्रे, अरे महानुभाव, किमर्थम विलपसि, किस लिए रो रही हो? चटकाया अवदत, चिड़िया ने कहा। दुष्ट नेकेन, एक दुष्ट, गजेन, हाथी ने, मम संतति नाशिता, मेरे बच्चों को मार दिया। तस्य गजस्य, उस हाथी के वधेनैव, मरने पर ही, मम दुखम अपसरेत, मेरा दुख दूर होगा, अपसरेत दूर होगा। ततः काष्ठकूटः, तब काष्ठकूट, ताम वीणारवा, उसको वीणारवा, नामनया मक्षिकाया, नामक मक्खी, समीपम आनयत, के पास ले गया। तयोः वार्ताम श्रुत्वा, उनकी बात सुनकर, मक्षिका अवदत, मक्खी ने कहा, ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति, मेरा मित्र मेंढक मेघनाद है। शीघ्रं तमुपेत्य यथोचितम करिष्यामि, जल्दी ही उसके पास चलते हैं। यथोचितम, जो उचित होगा, करिष्यामि, करेंगे। तदानीं, तब, तौ, वे दोनों भी, मक्षिकाया से, मक्खी के साथ, गत्वः, जाकर, मेघनादस्य पुरः, मेघनाद के पास, सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयताम्, मेघनाद के पास जाकर पूरा वृत्तांत सुनाते हैं। मेघनादः अवदत, मेघनाद ने कहा। मेघनाद कौन है? मेंढक।
यथा अहम कथयामि, यथा अहम यानी जैसा मैं कथयामि कहूँ, तथा कुरु तम वैसा ही करो। मक्षिके मक्खी, प्रथमे त्वम मध्याह्ने पहले तुम दोपहर में, तस्य गजस्य उस हाथी के करने कान में, शब्दम कुरु आवाज करना यानी भिन भिनाना, जब वो सो रहा होगा उसके कान में भिन भिन करना। येन स नयने निमील्यते स्थायति, जिससे वह अपनी आंखों को बंद कर लेगा। ततः काष्ठकूट चंचवा तस्य नयने स्फोटिष्यति, तब काष्ठकूट कहते हैं कठफोड़वा। वो काष्ठकूट कौन था? जिसके पास वो सबसे पहले गया था, वो पक्षी काष्ठकूट कठफोड़वा। तब वह काष्ठकूट जो होता है कठफोड़वा, काष्ठ यानी लकड़ी, कूटा यानी तोड़ देने वाला, उसकी चोंच इतनी मजबूत होती है कि वो अपनी लकड़ी को भी अपनी चोंच से तोड़ देता है, इसलिए उसे कठफोड़वा कहते हैं। कठ यानी काठ यानी लकड़ी, फोड़वा फोड़ने वाला। तो उसको कह रहे हैं वो अपनी चोंच से, उसकी चोंच बहुत मजबूत है, तो वो कह रहे हैं कि जब मक्खी आवाज़ करेगी तो उसको, जैसे हमारे कान में खुजली होती है तो हम क्या करते हैं, ऐसे कान में खुजली करते हैं तो आंखें बंद हो जाती हैं हमारी, तो ऐसे ही जब मक्खी उसके कान में भिन भिन करेगी तो उसकी आंखें बंद हो जाएंगी, और जब उसकी आंखें बंद होंगी तो कठफोड़वा उसकी आंखें फोड़ देगा। एवं सह और वह गजह हाथी अंधा भविष्यति अंधा हो जाएगा। तृषार्तः सह जलाशय गमिष्यति, प्यास लगने पर वह जलाशय के पास जाएगा। मार्गे रास्ते में महान गर्तः अस्ति, एक बहुत बड़ा गड्ढा है। तस्य अंतिके अहम, उसके अंत में मैं स्थास्यामि बैठ जाऊंगा। अंतिके यानी अंदर, उसके अंदर, किसके? गड्ढे के अंदर मैं बैठ जाऊंगा। शब्दम च करिष्यामि, और आवाज करने लगूंगा, यानी मेंढक बोल रहे हैं तो इसका मतलब वहां पर पानी है, तो वो हाथी सोचेगा यहाँ पर तालाब आ गया। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा, मेरी आवाज सुनकर वह गड्ढे को जलाशय मानकर, सह तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति, वह उस गड्ढे में गिर जाएगा। मरिष्यति च, और मर जाएगा। अथ तथा, और तब, कृते सह गजः मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महत गर्तस्य अंततः पतितः मृतः च। अथ तथा कृते, और तब वैसा ही हुआ। वह हाथी दोपहर में मेंढक की आवाज सुनकर बड़े गड्ढे में गिर गया और मर गया। तथा चोक्तम, इसलिए कहा भी गया है, बहुनाम अप्यसाराणाम समवायो ही दुर्जयः, अर्थात बहुनाम अप्यसारण, अप्यसार कहते हैं निर्बल, बहुत सारे निर्बल व्यक्तियों का, समवायो समूह भी, दुर्जय होता है, अर्थात उसे कोई जीत नहीं सकता, अविजयी होता है। भले ही वो एक एक हैं, अलग अलग है, मक्खी हाथी को नहीं मार सकती, चिड़िया नहीं मार सकती, मेंढक नहीं मार सकता, सब निर्बल हैं, लेकिन जब वो सब मिल गए तो उन सब ने मिलकर हाथी को मार दिया, अर्थात निर्बल व्यक्तियों का समूह भी अविजयी होता है, शक्तिशाली होता है। इस पाठ को आप पढ़ेंगे, कल मैं इसका अभ्यास कार्य आपको भेजूंगी PDF में, आप तब कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।